Hello, my dear friend. My name is Amit Punya and I am your English teacher. Today we will discuss about present indefinite and present simple tense of for use of there. As we know that there is a dummy subject that shows existence or presence of something or someone instead of a place. Like सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है दोस्तों? जब हम हमारी बी वर्ब इज एम आर से सेंटेंस बनाते हैं तो वे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। और जब हम वर्ब में एस या यस लगाकर अफर्मेटिव में और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू या डज लगाकर हम सेंटेंस बनाते हैं उनको हम पास्ट इंडेफिनेट कहते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले पास्ट सिंपल यानी कि इनकी इनफॉर्मल यूज देख लेते हैं। जैसे कि देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। यहाँ पर बुक हमारा सब्जेक्ट है और ये किस इसका एग्जिस्टेंस कौन शो कर रहा है? देयर। और कहाँ है? ऑन द टेबल। दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। मेज पर एक किताब है। इसी तरह कक्षा में दो विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दो विद्यार्थी के बारे में। तो टू स्टूडेंट्स इज अवर subject and we will show its existence by there, and this is a plural subject, so we use are and were in the class. There are two students in the class. नेगेटिव देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर बस डिफरेंस इतना होगा, इज और आर के बाद नो या नोट लग जाएगा और फिर सब्जेक्ट लगेगा। कोई पेन नहीं है। देर इज नोट ए पेन हियर। यहाँ पे पेन हमारा क्या है? सब्जेक्ट। और इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया? इज, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। और फिर लगाया हमने नोट। इन दोनों के बीच में नोट लगाने के बाद हमने पुट किया हियर और एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए देयर का यूज किया। देर इज नोट ए पेन हियर। कमरे में कोई कुर्सियां नहीं है। यहाँ पर कुर्सियां हमारा सब्जेक्ट है, एनी चेयर। तो ये एक से ज्यादा है इसलिए हम आर लगाएंगे और इसका एग्जिस्टेंस शो करने के लिए देयर लगाएंगे। और कहाँ नहीं है? इन द रूम। देयर आर नॉट एनी चेयर इन द रूम। अगला है इंटेरोगेटिव। देखिए दोस्तों, इंटेरोगेटिव भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो क्या से शुरू होते हैं और जिनका आंसर हाँ या ना में निकलता है, उन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो उनसे शुरू होता है। अदरवाइज जो भी किसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होता है उससे शुरू होता है। दूसरे तरह के इंटेरोगेटिव होते हैं जिनमें डब्ल्यू एच वर्ड का इस्तेमाल होता है, जिनके बीच में जिन सेंटेंसेस हिंदी सेंटेंसेस के बीच में क्या, क्यों, कौन इत्यादि आए और उसे हमें एक्सप्लेन करना पड़े आंसर में, तो वे इंटेरोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं। चलिए दोस्तों, सिंपल इंटेरोगेटिव देखते हैं जो इज आर से शुरू होते हैं। क्या पास में कोई अस्पताल है? हमारा सब्जेक्ट है यहाँ अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल। पास, पास में यानी कि नियर बाई। ये हमारा जो सब्जेक्ट हॉस्पिटल वो सिंगुलर नाउन है, इसीलिए इस सेंटेंस की शुरुआत करेंगे इज से। देयर इसका एग्जिस्टेंस दिखाएगा। फिर हमारा सब्जेक्ट ए हॉस्पिटल और बाद में एडवर्ब ऑफ प्लेस नियर बाई। इज देयर ए हॉस्पिटल नियर बाई। अगला है क्या दफ्तर में कोई शिक्षक है? आर देयर एनी टीचर इन द ऑफिस। बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की फॉर्मल सेंटेंसेस की, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इनमें क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम देयर का यूज करते हैं, फिर बीच में हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है और उसके बाद रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि समाज में कई समस्याएं मौजूद हैं। देयर डू एग्जिस्ट। डू क्यों लगा? क्योंकि जो हमारे सब्जेक्ट है समस्याएं वो एक से ज़्यादा हैं तो डू लगेगा। और मौजूद हैं इसके लिए कौन सी वर्ब लगेगी? एग्जिस्ट। और किस में है? समाज में, इन सोसाइटी।
देयर डू एग्जिस्ट मैनी प्रॉब्लम इन सोसाइटी। अगला है दोस्तों, कुछ आशा अभी भी बाकी है। आशा हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, कुछ के लिए हम सम लगाएंगे, और बाकी है यानी कि बचा हुआ है तो रिमेन हमारी वर्ब हो जाएगी। और चूंकि होप एक सिंगुलर नाउन है, इसके लिए हम डज लगाते हैं, और एग्जिस्टेंस के दिखाने के लिए देयर का यूज करते हैं। देयर डज रिमेन सम होप। अगला है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। देयर लगाते हैं एग्जिस्टेंस बताने के लिए, डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, अगर प्लूरल है तो डू नॉट, और फिर लगाते हैं हमारी वर्ब, और उसके बाद रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगला है दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि सफलताओं का कोई शॉर्टकट नहीं होता। देयर डू नॉट एग्जिस्ट एनी शॉर्टकट टू सक्सेस। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है एनी शॉर्टकट्स, तो हमने डू का प्रयोग किया और नोट लगाया वर्ब और डू के बीच में, और ये बन गया देयर डू नॉट एग्जिस्ट एनी शॉर्टकट टू सक्सेस। कोई संदेह अभी बाकी नहीं रहता। संदेह एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम देयर के बाद डज का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव होने के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, और बाकी के लिए रिमेन यानी कि हमारी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और संदेह जो कि हमारा सब्जेक्ट है एनी डाउट। तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा देयर डज नॉट रिमेन एनी डाउट। इसी तरह इंटेरोगेटिव देखते हैं। क्या कोई विकल्प मौजूद है? देखिए दोस्तों, वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है, तो हम सिंपली इसे हमारी हेल्पिंग वर्ब डू या डज से बनाएंगे, जो कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगी, और देयर एग्जिस्टेंस के लिए लगाएंगे, और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा डू या डज प्लस देयर प्लस वर्ब और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्या कोई विकल्प मौजूद है? विकल्प को क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव, यानी कि प्लूरल नाउन होने के कारण डू का इस्तेमाल करेंगे। डू देयर एग्जिस्ट एनी अल्टरनेटिव। क्या कोई अवसर अभी बाकी है? अवसर को कहते हैं चांस। तो क्या हमारा शुरू में आया है, तो हम इसे शुरू करेंगे डज से, देयर रिमेन एनी चांस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव। दोस्तों, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में बस फर्क इतना है कि डू डज के बाद देयर एग्जिस्टेंस के लिए फिर हम नोट लगाते हैं, फिर हमारी वर्ब लगाते हैं, और फिर सब्जेक्ट और बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट। जैसे कि क्या अन्य तरीके मौजूद नहीं हैं? तरीके एक से ज़्यादा हैं, यानी कि अदर मेथड्स। तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे, एग्जिस्टेंस के लिए देयर लगाएंगे, फिर नोट लगाएंगे, फिर मौजूद होने के लिए एग्जिस्ट लगाएंगे, और अदर मेथड्स हमारा सब्जेक्ट लगाएंगे। डू देयर नॉट एग्जिस्ट अदर मेथड्स। क्या कोई आस बाकी नहीं है? आस एक सिंगुलर नाउन है, द होप जो कि हमारा सब्जेक्ट है, तो हम इसकी शुरुआत करेंगे डज से, देयर नोट, बाकी होने के लिए रिमेन, और हमारा सब्जेक्ट एनी होप। डज देयर नोट रिमेन एनी होप। अब देखते हैं दोस्तों कुछ WH वर्ड वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। समस्या क्यों है? क्यों है के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर वहां जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे प्लेस समझें। ये बस वाक्य की शुरुआत करने के लिए किया गया है। वहां समस्या क्यों है, ये इसको सीधा बोल सकते हैं समस्या क्यों है। क्यों है, क्यों बीच में आया है सेंटेंस के, तो इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। इसलिए हम इसकी शुरुआत करेंगे WH वर्ड वाई से, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, फिर देयर ए प्रॉब्लम। वाई इज देयर ए प्रॉब्लम। अगला क्या है, वहां समस्या क्यों नहीं है। ये नेगेटिव हो गया WH का, तो ऊपर वाले की तरह ही बनेगा, सिर्फ नोट लग जाएगा देयर और प्रॉब्लम के बीच में। वाई इज देयर नॉट ए प्रॉब्लम। कक्षा में कितने छात्र हैं, तो कितने छात्र हैं नंबर बताने पड़ेंगे, उसके लिए हम WH वर्ड का इस्तेमाल करेंगे हाउ मैनी। तो हम छात्र हमारा सब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट्स आर लगाएंगे, देयर इन द क्लास। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास।
तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी तरह के वाक्य थे हमने देख लिए। अब देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेक्स्ट वीडियो में।